लास्ट लेक्चर में कुछ क्वेश्चंस दिया था, कोई डाउट है क्या या हो गया आपसे? गुड, वेरी गुड। ओके, ठीक है, देख लेते हैं क्या गिवन है एक बार। एक मिनट। मंकी वन ना, which one is? फर्स्ट का आंसर ए है। देखना पड़ेगा मुझे क्वेश्चन याद तो नहीं है, आप बेटा एक बार देखना पड़ेगा। ओके, फर्स्ट का तो गिवन सी है ना, बट देख लो क्या है एक बार। ठीक है, मैं सॉल्यूशन सेंड कर दूंगा इसका। ए आ रहा है क्या? देख लेते हैं क्या है, एक बार चेक कर लेते हैं फिर से। पता नहीं, अभी मुझे भी देखना पड़ेगा। वहां पे तो वो गिवन है, बट एक बार चेक कर लेते हैं। ये ऐसा है, ये मास एम है, और यहाँ पे भी एक ब्लॉक है, यहाँ का भी मास एम है, और ये एम है। एक्सेलरेशन फाइंड करना है। हाँ, एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक है, तो ए आएगा आंसर। वो तो देख के ही लग रहा है ये आएगा, है ना। यहाँ पे एक ब्लॉक है, इसका मास तो इस साइड कितना आएगा, दोनों का एक सिस्टम मान लीजिए, तो एम प्लस एम इंटू जी आ जाएगा, और ये एम जी आएगा। तो ये सपोर्ट कर रहा है और ये ओपोज कर रहा है, एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में होगा। उन काइनेमेटिक्स का क्वेश्चन का आंसर, और वो वाले, हाँ, ऑल ऑफ दीज है, ऑल ऑफ दीज है। वो इस बार जो जेई एडवांस में आया था ना, ऑल ऑफ दीज है। एम प्लस एम इंटू जी, तो एक्सेलरेशन डायरेक्ट आ जाएगा क्या, सपोर्टिंग फोर्स माइनस ऑपोजिंग फोर्स अपॉन टोटल मास, तो एम प्लस एम। एक्सेलरेशन इज एम प्लस एम इंटू जी माइनस एम जी बाय 2m+m। तो एक्सेलरेशन, ये एम जी वाला टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आंसर ये आ जाएगा। तो इसका आंसर ए होगा, सी रॉन्ग दिया हुआ है ना, इसका आंसर ए होगा। एक बार मैं सॉल्यूशन सेंड कर देता हूँ, जिसको भी डाउट होगा, है ना, एक बार देख लीजिए। नहीं आ रहा है तो फिर सॉल्व कर दूंगा मैं। एक दो क्वेश्चंस अच्छे हैं, एक क्वेश्चन मैं सॉल्व करता हूँ। देखो यहाँ पे ट्राई कीजिए आप। ये क्वेश्चन थोड़ा सही दिख रहा है, कुछ फंक्शन है ऐसा कुछ बताया नहीं है। ठीक है, मंकी वाला ही कर देते, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद कर देते वही क्वेश्चन सॉल्व। 1 न्यूटन है ना, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस एक्स गिवन है। क्वेश्चन क्या बोला, अ रोप ऑफ लेंथ एल हैज इट्स मास पर यूनिट लेंथ लैम्डा। मतलब मास पर यूनिट लेंथ एम बाई एल की वैल्यू क्या है, लैम्डा है ना, वैरीज अकॉर्डिंगली टू द फंक्शन। तो ये कांस्टेंट नहीं है, ये जो है मैं एम बाई एल मैंने लिख दिया, ये जो लैम्डा है ये मास पर यूनिट लेंथ है, और ये कांस्टेंट नहीं है, मास पर यूनिट लेंथ है ना, और ये कांस्टेंट नहीं है, ये वैरी कर रहा है। लैम्डा एक्स इक्वल्स टू ई रेज टू एक्स बाई एल, ई रेज टू एक्स बाई एल। रोप इज पुल्ड बाय अ कांस्टेंट फोर्स 1 न्यूटन। फाइंड द टेंशन इन द रोप एट अ डिस्टेंस एक्स इक्वल्स टू एल बाई 2। ये यहाँ से वैरी कर रहा है, लैम्डा इस साइड से वैरी कर रहा है, क्योंकि एक्स गिवन है तो यहाँ से वैरी कर रहा होगा। एक्स डिस्टेंस है ना, तो आप इस वाले पार्ट को कंसिडर करो, ठीक है, इस वाले पार्ट को आप कंसिडर कीजिए। अगर इस वाले पार्ट को आप कंसिडर करेंगे, सबसे पहले अगर इसका कुछ मास गिवन होता तो आप एक्सेलरेशन फाइंड कर सकते थे, 1 न्यूटन गिवन है, ठीक है। अब मास भी फाइंड कर सकते हैं। देखो, अगर मास फाइंड करने के लिए होता है इसका, तो मास कैसे फाइंड करते हैं, तो एक्स डिस्टेंस पे एक स्मॉल सा एलिमेंट लिया, जिसका लेंथ क्या होता है dx, जिसका लेंथ क्या होता है dx। अब देखो मास m है, सॉरी लेंथ l है, तो मास m, लेंथ l तो मास m। अगर लेंथ 1 यूनिट होता तो मास होता m बाई एल, इसी को बोल रहे थे लैम्डा। तो लेंथ अगर dx होगा तो मास कितना होएगा, लैम्डा इंटू dx, लैम्डा इंटू dx। तो इसको बोलेंगे, ये क्या है, मास ऑफ स्मॉल एलिमेंट। क्वेश्चन में अगर मास भी फाइंड करने के लिए बोलता तो ऐसे फाइंड करता मैं, सब कुछ सॉल्व कर रहे हैं यहाँ पे। तो मास ऑफ स्मॉल एलिमेंट
यही है मास ऑफ, तो इसको डीएम लिख दो, ज्यादा बेटर है, डीएम इक्वल्स टू लैम्डा डीएक्स, लैम्डा डीएक्स। हाँ चलेगा। देखो यहाँ पे क्या है, अगर सपोज इसका मास फाइंड करने के लिए होता तो आपको कैलकुलस में बताया था ये सब, मुझे याद है, ठीक है, कि कैसे कैलकुलस का यूज करते हैं मास फाइंड करने के लिए, लेंथ फाइंड करने के लिए, एरिया इंटीग्रेशन का यूज करते हैं। तो क्या लेते थे वहां पे, स्मॉल एलिमेंट लेते थे, क्या लेते थे, स्मॉल एलिमेंट, है ना। तो स्मॉल एलिमेंट का पहले मास फाइंड कर लो, इस स्मॉल एलिमेंट का मास फाइंड कर लो। तो पहले अगर आप बोलोगे पूरे लेंथ अगर इसका एल है तो इसका मास एम मान लीजिए, पता नहीं है, मान लिया एम, तो लेंथ अगर 1 होगा तो मास होगा एम बाई एल, यही क्या गिवन है, लैम्डा, यही क्या गिवन है, लैम्डा। तो अगर 1 यूनिट का मास लैम्डा है तो डीएक्स यूनिट का मास कितना होगा, लैम्डा इंटू डीएक्स, डीएक्स यूनिट का मास कितना होगा, लैम्डा इंटू डीएक्स, है ना। तो ये मास जो है किसका है, डीएक्स लेंथ का है, तो इस वाले लेंथ का मास कितना आ गया, लैम्डा इंटू डीएक्स, इसे वो क्या बोल रहे हैं, डीएम, मास ऑफ ए स्मॉल एलिमेंट, यही हो गया डीएम, लैम्डा डीएक्स। आ रही बात समझ में, नहीं टी के टर्म्स में नहीं आएगा, सबका आंसर गिवन होगा, मैं बताता हूँ आंसर कौन सा क्वेश्चन है। तो यहाँ से पहले ये देखिए, तो ये क्या हो जाएगा, डीएम इक्वल्स लैम्डा डीएक्स। अब जो स्मॉल सा एलिमेंट का मास आया, सबके मास को ऐड करो, कहां से कहां तक, यहाँ से यहाँ तक, तो इसका टोटल मास आएगा, अरे सबके मास को मैं यहाँ से यहाँ तक ऐड करूंगा तो टोटल मास आएगा इस सिस्टम का। क्वेश्चन में अगर मास भी पूछा जाता तो भी आपसे आंसर आ जाना चाहिए था, है ना। तो टोटल मास क्या आएगा, टोटल मास m इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ डीएम, है ना। डीएम क्या है, लैम्डा डीएक्स, लैम्डा डीएक्स, और लैम्डा की वैल्यू क्या है, ई रेज टू एक्स बाई एल इंटू डीएक्स। और x कहां से कहां तक वैरी कर रहा है, तो x 0 से लेकर l तक जा रहा है ना। ये ऐसा था, तो यहाँ पे x इक्वल्स टू 0 है और यहाँ पे x इक्वल्स टू l है। अब इसका इंटीग्रेशन आपको आता है, ये कितना, x बाई एल अपॉन कोइफिशिएंट ऑफ x, 1 बाई एल, कहां से कहां था, ये l है और ये 0 है, तो ये l तो ऊपर चला जाएगा और ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, ई रेज टू एल बाई एल माइनस ई रेज टू 0 बाई एल। तो अगर लेंथ भी पूछता तो आपका आंसर ये आ जाता, ये मास पूछता तो इतना आंसर आ जाता, ये टोटल मास हो गया उसका, ये क्या हो गया, टोटल मास। आ रही बात समझ में, इस साइड से पहले नोट करो इसको, उस क्वेश्चन में मास भी मैंने फाइंड किया, अभी आगे अभी जो क्वेश्चन बोला है वहां पे नहीं गए, वो भी फाइंड करेंगे, इसको नोट कर लीजिए एक बार, इसका आंसर नहीं आया है नोट कीजिए इसको। नोट कीजिए इसको, नोट हो जाए तो बता दीजिए। डन ना, इसको नोट कर लो पहले। तो अगर मास भी पूछा जाता तो मास ऐसे फाइंड करते, अब देखो ये रॉड है, इसका इस पे 1 न्यूटन फोर्स लग रहा है, आपको इतने डिस्टेंस में बताना है कि टेंशन क्या होगा, तो इस डायरेक्शन का एक्सेलरेशन ये हो जाएगा। तो अगर आप एक्सेलरेशन फाइंड करना चाह रहे हैं तो नेट फोर्स 1 न्यूटन है इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/m, ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/m, है ना। अब ये dx पार्ट है, तो इतने का मास क्या आएगा, इतने का मास क्या आएगा, dx का, तो इसका मास हो जाएगा m इक्वल्स टू लैम्डा इंटू एक्स,
है ना, जैसे लैम्डा dx होता था, इसका मास x लेंथ है। ये बात आई समझ में, लैम्डा इंटू एक्स की स्टोरी। अब यहाँ पे टेंशन t लग रहा होगा और इसका एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में है, इसका एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में है ना। आई बात समझ में। अब ये दिया हुआ है x की वैल्यू कितनी है, L/2 है, तो इसका मास भी आपको अलग से फाइंड करना पड़ेगा। इतना समझा? अरे ये समझा टोटल मास, ये टोटल मास समझ में आया, ये बताओ पहले। तो बस आगे अब तो बता रहा हूँ ना मैं, तो अभी कहाँ बता रहा हूँ कि ये टी की वैल्यू एम में हो जाएगी, आगे सॉल्व करेंगे ना इसको, है ना, आगे तो सॉल्व करने वाले हैं। तो अब सबसे पहले ये m फाइंड करना पड़ेगा, इसका m, और यहाँ पे x इक्वल्स टू 0 है और x इक्वल्स टू L/2 है, L/2 है। तो इतने का मास आप कैसे फाइंड करेंगे? तो इतने का मास के लिए भी क्या करना पड़ेगा आपको, इंटीग्रेट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रेट करना पड़ेगा, है ना। आपको पता है कि टेंशन की वैल्यू क्या होनी है, m इंटू ए होनी है। तो एक्सेलरेशन तो पहले से पता है, मास फाइंड कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा अपना, मास फाइंड कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा, है ना। तो इस केस में देखो यहाँ पे, इस केस में आप डीएम को क्या लिखेंगे, फिर से वही आएगा लैम्डा डीएक्स से। तो इस केस में मास जो हो जाएगा डीएम, और ये हो जाएगा लैम्डा डीएक्स, और लैम्डा की वैल्यू क्या, ई रेज टू एक्स बाई एल इंटू डी एक्स। एक्स कहाँ से कहाँ तक, 0 to L/2, 0 से L/2। तो इसका यही आएगा आंसर, x/L, ये हो जाएगा 1/L, 0 to L/2। तो यहाँ से L ऊपर चला जाएगा, ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, ई रेज टू L/2L माइनस ई रेज टू 0। तो L ये हो जाएगा ई रूट ई हो जाएगा, है ना, 1/2 आएगा तो √e-1। तो अब अगर टेंशन फाइंड करेंगे तो टेंशन की वैल्यू क्या है, m इंटू ए, m कितना आया L इंटू √e-1, ए की वैल्यू क्या है 1/m, 1/m, तो इसको क्या लिखेंगे, L √e-1, m कितना है L इंटू e-1। तो L से L कैंसल आउट हो जाएगा, ये वैल्यू क्या आ गई √e-1, इसको क्या लिख सकते हैं आप, तो √e+1 इंटू √e-1, ये वाला टर्म कैंसल आउट हो जाएगा, आपका आंसर कितना आएगा, तो √e+1। नोट कर लीजिए। हाँ, √e की वैल्यू 2.73, तो रूट में ले लीजिए, मतलब e की वैल्यू होगी 2.71, देख लीजिए कितना आ रहा है। एग्जैक्ट आंसर तो बस मैं e के टर्म्स में बताऊंगा, आप देख लीजिए कितना आ रहा है ना। एग्जैक्ट आंसर तो सॉल्व करने के बाद ही पता चलेगा, बट इसका आंसर इतना ही गिवन है, 1/√e+1। तो समझो क्वेश्चन में क्या करना है, पहले टोटल मास फाइंड किया, है ना, फिर उतने पार्ट का मास फाइंड किया। हाँ यस, ले सकते, अप टू 2 डेसिमल, नॉर्मली उतना ही लेते हैं। पहले क्या किया, टोटल का मास फाइंड, टोटल रॉड का मास फाइंड किया। इस टोटल समझो फिर से, ये टोटल रॉड या स्ट्रिंग जो भी है, इसका मास फाइंड किया, रोप है, इसका मास फाइंड किया। मास फाइंड करने के बाद एक्सेलरेशन आ गया, मास आ गया इतना, 1 न्यूटन का फोर्स लग रहा है तो एक्सेलरेशन आ जाएगा 1/m। एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा 1/m। अब इस dx वाले पार्ट का मास फाइंड करना है, तो m की वैल्यू, अगर ये m की वैल्यू क्या लिख देते हैं, लैम्डा dx, तो dm कितना हो जाएगा, बेसिकली यहाँ से dm अगर आप लिखोगे तो लैम्डा dx आ जाएगा, है ना। इसको हटा दीजिए, वो ज्यादा बेटर है, dm पता है अपने को लैम्डा dx। तो t की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसका जो भी मास m है, m इंटू ए इक्वल्स टू m इंटू ए, है ना। तो ये m फाइंड करना पड़ेगा आपको, m फाइंड करना पड़ेगा पहले। तो m फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, लिमिट कहां से कहां तक, 0 to L/2, 0 से L/2, तो यहाँ से ये वैल्यू आएगी, तो टी की वैल्यू मास इंटू एक्सेलरेशन हो जाएगा, तो आंसर ये आ जाएगा। नोट नहीं किया तो नोट कर लो पहले, इसको नोट कर लो यार, इसको पहले नोट कर लीजिए आप, है ना। समझिए क्वेश्चन कैसा है, क्या पूछा जाएगा, कैसे सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 41 एंड 42,
ठीक है, इसका मतलब सभी सॉल्व करना पड़ेगा मुझे, ना? पहले मंकी वाला कर लेता हूँ, मार्क्स उन लोगों का डाउट सारा है। मल्टीपल पुलिस में कुछ है ही नहीं, तो उसमें समझने वाली बात ही नहीं थी। सिंपल सा क्वेश्चन था इसलिए दिया था, मल्टीपल पुलिस अभी आई कहाँ है। वो तो नॉर्मल सा क्वेश्चन है बहुत सा। नोट कर लो, इसका मतलब नहीं हुआ क्वेश्चन, ऐसे बोलो ना, सब बोल रहे हो गया हो गया। नेक्स्ट पेज यही है। हाँ, कुछ लोगों से हुआ है, वैसा नहीं बोल रहा हूँ कि सबसे नहीं हुआ है। कुछ लोगों से हुआ, बट मैक्सिमम लोगों से तो नहीं हुआ है वैसा। 24th हो गया होगा सबसे, है ना? क्वेश्चन नंबर 24, उसमें जो लिखा हुआ है 37th भी टफ ही दिख रहा है मुझे। हाँ, है ना? बाकी 44, 42 ये सब सिंपल है, 43rd भी सिंपल है। देख लेते हैं। 22nd का आंसर टी के टर्म्स में, पता नहीं टी के टर्म्स में तो नहीं आएगा। टी गिवन ही नहीं है तो टी के टर्म्स में कैसे आएगा? एफ के टर्म्स में आ सकता है, एफ गिवन है, पता नहीं। है ना? वो एफ लिखा हुआ है कि एफ फोर्स लगा रहा है, तो एफ के टर्म्स में आएगा, टी के टर्म्स में तो नहीं आएगा। डन ना? इसको नोट कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23rd करते हैं, मंकी वाला प्रॉब्लम क्या है देखिए। नोट कर लीजिए। 23rd देख लीजिए क्या है। क्या दिया हुआ है? 3 monkeys A, B and C with masses 10 kg, 15 kg and 8 kg respectively are climb climbing up and down the rope suspended from D। ये ऐसा है, ये रोप है, और यहाँ पे मंकी है ना? ये एक मंकी है, ये एक मंकी है, थर्ड मंकी इस साइड से, ऐसा है। ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है, तो देख लेते क्या आगे रीड करें। स्पेक्ट्रल ग्राम अप एंड डाउन, 3 monkeys A, B and C with masses 10 kg, 15 kg and 8 kg respectively are climbing and down up and down। बट क्वेश्चन में तो कुछ और दिख रहा है, ये दोनों अप दिख रहा है, ये डाउन दिख रहा है, तो उसको मैं अलग से बना दूंगा। at the instant represented at the instant represented A is okay, A is descending the rope with an acceleration 2 meter per second square। ये ऐसा है, इसको अलग से आप बना लीजिए ऐसा, डाउन ना। हाँ वही है, ऐसा दिया हुआ है कुछ, ये इस डायरेक्शन में आ रहा है, ये इसकी वैल्यू दी हुई है 10 kg, ये ए है, ये बी है, ये आपका 15 kg। देख लेते क्या आएगा, अभी देख लेते क्या आएगा, है ना? यस, ये 8 kg।
अब A is descending the rope with an acceleration 2 meter per second. 2 meter per second. C is pulling himself up with an acceleration 1 meter C. तो ये इस डायरेक्शन में जा रहा है 1.5 मीटर पर सेकेंड रोप के रेस्पेक्ट में. मंकी बी इज क्लाइंबिंग विद कांस्टेंट स्पीड. ये कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है, इसका v कांस्टेंट है और ये 0.8 मीटर और ये कांस्टेंट. फीड द रोप मंकी एंड as a complete system and calculate the tension in T. है ना? वही तो बोल रहा हूँ, ये ऐसा है क्वेश्चन में, तो ऐसा है, तो ऐसा आ रहा है. अब क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि आपको टेंशन बताना है. कहाँ पे? यहाँ पे टेंशन बताना है ना. आपको यहाँ पे टेंशन बताना है. तो अब टेंशन बताना है तो क्या करेंगे, पूरे को सिस्टम मान लेते हैं. ये पॉइंट डी है, इस पूरे को एक सिस्टम मान लो या फिर अलग अलग सॉल्व कर लो. दोनों ऑप्शन है अपने पास, है ना. या तो पूरे को सिस्टम मान लेंगे और एक्सेलरेशन जिसका जैसा है, जिस जिस एक्सेलरेशन से जा रहा है वैसा फाइंड कर लेंगे. या दूसरा केस क्या बन रहा है, दूसरा केस ये बन रहा है जैसे ऐसे अलग अलग फाइंड कर लो, ज्यादा बेटर है. अभी ये वाला पार्ट, इसका एफबीडी बनाओगे, इसका एफबीडी बनाएंगे आप, तो ये ऐसा है. यहाँ पे टेंशन टी, यहाँ पे टी मान लो T1, यहाँ पे टेंशन T1 आएगा, यहाँ पे 80 न्यूटन आएगा और ये इस डायरेक्शन में जा रहा है 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. कितने से जा रहा है? 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. तो यहाँ से क्या आ जाएगा, T1 माइनस 80 इक्वल्स टू 8A, AC बोल दीजिए. तो T1 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 80 प्लस 8 इंटू AC. AC की वैल्यू क्या है, 1.5. तो 8 प्लस ये 12 हो जाएगा, तो 92 आ गया न्यूटन. किसका? यहाँ पे 92 न्यूटन. यहाँ पे है T1, यहाँ पे T2 और इस साइड मान लेते हैं T3. देखो यहाँ पे इस वाले रीजन में T1 मान लिया है, इस वाले रीजन में T2 और यहाँ पे मान लिया T3. एफबीडी ऑफ बी, ये तो सी का एफबीडी है. एफबीडी ऑफ सी, एफबीडी ऑफ बी, तो बी का एफबीडी क्या होएगा, बी ऐसा है, यहाँ पे टेंशन T2 है, यहाँ पे टेंशन T1 है और इसका वेट होगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में 150 न्यूटन और ये कांस्टेंट इस डायरेक्शन में v कांस्टेंट है. v कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन इसका क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा. एक्सेलरेशन जीरो होगा तो क्या लिखोगे, हेंस एक्सेलरेशन ऑफ b इज जीरो, तो नेट फोर्स जीरो हो जाएगा. तो T2 माइनस T1 माइनस 150 इक्वल्स टू जीरो, है ना. तो ये वैल्यू हो जाएगी. तो T2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, T1 प्लस 150. T1 इज गिवन एज 92 प्लस 150, ये वैल्यू हो जाएगी 242 न्यूटन. कितना आया ये, 242 न्यूटन. अब देख लेते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं. इतना नोट कर लीजिए पहले आप. क्या कर रहे हैं, सिर्फ फ्री बॉडी डायग्राम. एफबीडी आ रहा है, आंसर आएगा. एफबीडी नहीं आ रहा है, आंसर नहीं है. नहीं नहीं, दूसरे को भी नोट करने दो. नहीं, ये बताओ टेंशन सेम कब रहता है. अब एक ही स्ट्रिंग लगा दिया, ऐसे बोलिए, एक ही स्ट्रिंग ऐसा लगा दिया, यहाँ पे एक ब्लॉक लगा दिया, यहाँ पे एक ब्लॉक लगा दिया और यहाँ पे एक ब्लॉक लगा दिया, तो टेंशन डिफरेंट हो जाता था ना यार. वही बात है ना, टेंशन तो डिफरेंट हो जाएगा. फिर समझो सिचुएशन को, समझो क्या है ना. तो फिर आप ये बताओ, अब कोई बोलेगा सर टेंशन यहाँ पे, मास इसका कुछ नहीं है, इस स्ट्रिंग का मास कुछ नहीं है. हाँ एक मिनट, इस स्ट्रिंग का मास, लेकिन ये इसको क्या कर रहा है, ये इसको पुल कर रहा है ना, उसकी वजह से फोर्स आएगा ना. ये इसको पुल कर रहा है ना, उसकी वजह से फोर्स आएगा ना. तो वो सब चीज कंसिडर तो करनी पड़ेगी ना फिर, है ना. सब कंसिडर करनी पड़ेगी आप.
नहीं, ऐसे तुम सॉल्व करो पूरा सिस्टम लेकर, अभी तुमको समझ नहीं आएगा वो सब चीज, क्योंकि सबका डिफरेंट एक्सेलरेशन है, ज्यादा बेटर है तुम ऐसे सॉल्व करो। अभी आप ऐसे ही सॉल्व कीजिए। डन, नोट कर लिया इतना। एफ बी डी ऑफ ए बना लेते हैं अपन। एफ बी डी ऑफ ए, डाउनवर्ड डायरेक्शन में ले लेंगे, नेगेटिव क्या डाउनवर्ड डायरेक्शन में ले लेंगे उसका एक्सेलरेशन, सिंपल। एक्सेलरेशन को नेगेटिव पॉजिटिव लेते हैं क्या, जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होता है नेट फोर्स उसी डायरेक्शन में लिखते हैं। जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होता है नेट फोर्स उसी डायरेक्शन में लिखते हैं अपन, सिंपल है, कभी नेगेटिव पॉजिटिव लिया नहीं है। अब देखो यहाँ पे एफ बी डी ऑफ ए, बी डी ऑफ एफ बी डी ऑफ ए, एक एफ बी डी कैसा है, ये ऐसा है। अब यहाँ पे एक तो एक टेंशन इस डायरेक्शन में लग रहा है T2, एक टेंशन इस डायरेक्शन में लग रहा है T3, इसका एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में ए, इसका mg तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही लगेगा, ये कैसा भी रहे तो ये 100 न्यूटन है ना। तो क्या हो जाएगा 100 प्लस T2 माइनस T3 इक्वल्स टू 10A। इसका मास कितना है 10 kg, तो 10 तो कितना जाएगा 100 प्लस 242 माइनस T3 इक्वल्स टू 10 इंटू एक्सेलरेशन कितना है 2, तो 10 इंटू 2, इसको इस साइड लाइए तो 342 माइनस 20 इक्वल्स टू T3, तो T3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 322 न्यूटन, 322 न्यूटन, सिंपल आंसर यही है। T की वैल्यू कितनी है 322। क्वेश्चन नंबर 41 देख लेते क्या दिया हुआ है। व्हाट फोर्स मस्ट मैन मैन एक्सर्ट ऑन रोप टू कीप प्लेटफॉर्म इन इक्विलिब्रियम, मतलब नेट फोर्स क्या होएगा सिस्टम पे, जीरो होएगा, है ना। ये ऐसा दिया हुआ है, ये ऐसा है, ये स्ट्रिंग है, ये ऐसा है, यहाँ पे एक ऐसी पुली लगी हुई है, ये ऐसा है, यहाँ पे ये ऐसा है, एक प्लैंक है, यहाँ पे ऐसा है। इसका मास दिया हुआ है 50, इसका मास क्या दिया 50 kg। तो आपको ये फोर्स कितना लगाएगा, तो मान लेते हैं कि यहाँ पे फोर्स लगा रहा है F, ये एफ होगा, देखो ये वाली स्ट्रिंग है, ये वाली स्ट्रिंग है, ये वाली स्ट्रिंग है, ये सब सेम स्ट्रिंग है, तो यहाँ पे एफ है तो इसमें भी एफ आएगा, इसमें भी एफ आएगा, ये एफ एफ है तो इसमें 2F आ जाएगा, है ना। अब इस पूरे सिस्टम पे नेट फोर्स क्या है, जीरो है, तो इसको एक सिस्टम मान सकते हो तुम, यहाँ से यहाँ एक्सेलरेशन नहीं है तो ज्यादा बेटर है तुम एक सिस्टम मान सकते हो। एफ की वैल्यू फाइंड, एक सिस्टम मान लोगे तो ये 50 kg का हो जाएगा और ये प्लेटफॉर्म 40 kg का है ना, तो तुम्हारा 90 kg आ जाएगा यहाँ, और इस डायरेक्शन में 3F लगेगा, और इस डायरेक्शन में 900 न्यूटन, तो 3F इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 900, तो F की वैल्यू कितनी हो जाएगी 300 न्यूटन।
या अलग अलग फ्री बॉडी डायग्राम बना के भी सॉल्व कर सकते हैं, इसका अलग से, बट यहाँ पे एक नॉर्मल दिखाना पड़ेगा। इसका भी ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पे भी एक नॉर्मल दिखाना पड़ेगा, उससे भी आंसर आ जाएगा, है ना। उसको भी मैं सॉल्व कर देता हूँ, उससे भी देखिए कैसे सॉल्व होगा। पहले इसको नोट कर लीजिए। क्या नहीं समझा? इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है? नेट फोर्स जीरो। तो नेट फोर्स जीरो है तो इस पे जितना फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा होगा उतना डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा होगा। इस पूरे को एक सिस्टम मान लो, इसको और इसको सिस्टम मान लिया इतना, इसको ड्रॉ कर दिया यहाँ पे तो 90 केजी आ गया। इस पे इस डायरेक्शन में 2f है, इस पे इस डायरेक्शन में 3f है, 3f लगा दिया। 90 केजी का डाउनवर्ड डायरेक्शन में 900 आ जाएगा, तो इस पे तो इसका एक्सेलरेशन तो जीरो है। एक्सेलरेशन जीरो है तो 3f की वैल्यू 900 हो जाएगी, तो f की वैल्यू 300 न्यूटन आ जाएगी। अरे जो टी लगाया वही फोर्स एफ है ना यार। मैं टी लिख दूं, एफ लिख दूं, ए लिख दूं, बी लिख दूं, सी लिख दूं, उससे क्या मतलब है? आंसर थोड़ी पूछेगा कि एफ की वैल्यू आई या टी की वैल्यू आई, आंसर तो ये पूछेगा कि ये कितना आ रहा है तुम्हारा। तो ये कुछ फोर्स एक्सर्ट करेगा, उसको मैंने एफ लिख दिया। अरे एक मिनट रुको, मैं फ्री बॉडी डायग्राम अलग अलग बना के सॉल्व करता हूँ। इसीलिए मैं सिस्टम सोच रहा था कि मुझे सिस्टम नहीं लेना चाहिए था। मैं जब सॉल्व कर रहे थे इसको तो मुझे आया था ये कि मतलब सोच रहा था मैं कि मुझे सिस्टम नहीं लेना चाहिए था, क्योंकि फिर बहुत तुम लोगों को कंफ्यूजन होगा अभी। देखो यहाँ पे समझो, एफ बी डी ऑफ मान, अल्टरनेटिवली एफ बी डी ऑफ मान, मान का एफ बी डी क्या आएगा? ये ऐसा है, ये स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग ऐसे रखा हुआ है। तो ये टेंशन किस टाइप का फोर्स होता है? पुल टाइप फोर्स होता है। तुम टी लिखना चाह रहे हो टी लिख दो, एफ लिखना चाह रहे हो एफ लिख दो, कुछ भी लिख दो। इसका वेट 500 है, 50 केजी, तो 500 न्यूटन लगेगा। और प्लैंक पे ये, तो प्लैंक इस पे नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा इस डायरेक्शन। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी? इसका एक्सेलरेशन तो जीरो है, तो टी प्लस एन माइनस 500 इक्वल्स टू जीरो। तो यहाँ से टी की वैल्यू क्या हो जाएगी? टी प्लस एन इक्वल्स टू 500। इक्वेशन वन, एफ बी डी ऑफ प्लैंक, बी डी ऑफ प्लैंक। तो प्लैंक का एफ बी डी क्या आएगा? 40 केजी है तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या आएगा? यस वही टी होगा ना। अरे उसी की वजह से टेंशन लग रहा है ना, वहां पे वही टी है, वही एफ है, सब वही है। 400 न्यूटन आएगा, 40 केजी है। यहाँ पे एक स्ट्रिंग है, तो अब ये बताओ स्ट्रिंग जो है इस पे जो फोर्स लगाएगा टेंशन फोर्स, वो किस टाइप का फोर्स होगा? पुल टाइप फोर्स ना। पुल करेगा इसको। कितना था यहाँ पे? 2t। और ये मान पे ये नॉर्मल अपवर्ड डायरेक्शन लगा रहा है, मान इस पे नॉर्मल किस डायरेक्शन लगाएगा? डाउनवर्ड डायरेक्शन में। अब इसका भी एक्सेलरेशन तो कुछ है ही नहीं, जीरो है। तो क्या लिखोगे आप? 2t माइनस एन माइनस 400 इक्वल्स टू जीरो। तो यहाँ से वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2t माइनस एन इक्वल्स टू 400। तो यहाँ से n की वैल्यू पुट कर दीजिए इक्वेशन वन से। n की वैल्यू कितनी आएगी? 500 माइनस टी इक्वल्स टू 400। कहाँ से आया? फ्रॉम वन। तो यहाँ से क्या आएगा आपको? 2t माइनस 500 प्लस टी इक्वल्स टू 400। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? 3t इक्वल्स टू 900। तो t की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 300 न्यूटन। कैसे भी फाइंड कीजिए, आपको आंसर वही आना है। कैसे भी फाइंड कीजिए, आंसर वही आना है ना। अब देखो एक मिनट, कैसे 2t आया वो भी समझ लो। यहाँ पे टेंशन, अरे जो फोर्स लगा रहा है वही टेंशन। अगर ये टी होगा तो ये वाली स्ट्रिंग, ये वाली स्ट्रिंग, यहाँ पे भी टेंशन टी होगा। ये वाली स्ट्रिंग, ये सब पूरा एक ही स्ट्रिंग है। यहाँ से लेकर ये वाली स्ट्रिंग यहाँ तक एक ही स्ट्रिंग है। तो इसमें अगर टेंशन टी है तो इसमें भी टी होगा, इसमें भी टी होगा। ये टी है, ये टी है, तो इसमें 2t हो जाएगा। ये टी है, ये टी है, तो इसमें कितना आएगा? 2t, है ना। तो वही लिखा है 2t।
एफ मान लो, टी मान लो, कुछ भी मान लो, नोट कर लो इसको। पहले पढ़ तो लो कुछ, पहले ही होमवर्क, मैं कुछ नहीं बोलूंगा। कुछ बोल दिया कि होमवर्क देना है तो फिर तुम ग्रुप पे मैसेज करने लगोगे, है ना। इससे ज्यादा बेटर जब मुझे देना होगा तो मैं खुद से सेंड कर दूंगा। अरे तुम ये बताओ, ऐसा ये बताओ, एफबीडी किसका बना रहे हो तुम, ये बताओ, एफबीडी किसका बना रहे हो, यहां से समझो। एफबीडी अगर मैं मैन का बना रहा हूं तो मैं फोर्स क्या शो करूंगा। एफबीडी ऑफ मैन लिख रहा हूं तो मैं क्या शो करूंगा, इस पे कौन कौन सा फोर्स शो करूंगा, एक बार बताओ, टाइप करो। यस, मैन पे लगने वाला फोर्स, लगाने वाला नहीं, लगाने वाला नहीं, लगने वाला फोर्स। द फोर्स एक्सर्टेड ऑन मैन, द फोर्स एक्सर्टेड बाय मैन नहीं। तो इस पे कौन सा फोर्स लग रहा है, वेट लगेगा। जैसे ये इसको पुल करेगा स्ट्रिंग को, स्ट्रिंग भी इस पे फोर्स लगाएगा। स्ट्रिंग तो ऐसी है, स्ट्रिंग क्या करना चाहता है, पुल करना चाहता है। तो ये जैसे इसको डाउनवर्ड डायरेक्शन में पुल करेगा स्ट्रिंग को, स्ट्रिंग इसको अपवर्ड डायरेक्शन में पुल करना चाहेगा, तो स्ट्रिंग इस पे टेंशन इस डायरेक्शन में लगाएगा। प्लैंक इस पे कौन सा फोर्स लगाएगा, नॉर्मल रिएक्शन। हो गया ना। ये लगा रहा है ना डाउनवर्ड डायरेक्शन में स्ट्रिंग पे फोर्स, स्ट्रिंग इस पे किस पे इस मान पे किस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगी, जिस स्ट्रिंग को पुल कर रहा है ना, चाह रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो स्ट्रिंग क्या करेगा, इसको पुल करेगा अपवर्ड डायरेक्शन में, तो स्ट्रिंग ये फोर्स लगाएगा, है ना। स्ट्रिंग ये फोर्स लगाएगा। अरे पुली का जब बनाएंगे एफबीडी तब आएगा ना यार, डाउनवर्ड डायरेक्शन में बनाया है क्या एफबीडी, उसका मतलब ही नहीं है। ऐसे समझो, हम लोग जो है ना बिल्कुल, यहाँ पे ऐसा, ध्यान से, यहाँ पे ऐसा फोर्स, यहाँ पे ऐसा, यहाँ पे ऐसा, यहाँ पे ऐसा, यहाँ पे ऐसा, हो गया आप खुश। जिससे मतलब होता है ना मैं उसी का फोर्स ड्रॉ करूंगा। ये नहीं कि सर पुली का क्यों नहीं ड्रॉ किया, पुली पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, लगेगा, बताया गया ना आपको। बट मुझे जहां पे रिक्वायरमेंट होगी ना मैं वहीं पे शो करूंगा, जहां पे रिक्वायरमेंट नहीं होगी मैं शो नहीं करूंगा। तो आप समझ लेना, है ना, नोट कर लीजिए। अब ये इससे बहुत लोगों का डाउट्स क्लियर हुआ होगा, तुमने पूछा है बट डाउट्स बहुत लोगों का क्लियर हुआ होगा, क्योंकि बहुत सारे को ये डाउट होता है, सर ये तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में पुल कर रहा है तो इस पे टेंशन क्यों लग रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में। सही है, कोई नहीं, ठीक है, नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 42 भी देख लेते हैं यार, मैं कुछ कुछ मुझे कुछ पढ़ाना है यार, पता नहीं पढ़ा पाऊंगा कि। अरे ग्रुप पे तो सेंड किया था ना। नहीं नहीं, डाउट लेक्चर नहीं है, डाउट लेक्चर कहाँ से आ गया, ग्रुप पे मैंने सेंड किया क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन तो था जेई एडवांस, है ना। बहुत सारे आने आंसर ही बता दिया कि सर ये। नेक्स्ट देख लेते 42, ग्रुप पे होगा क्वेश्चन, आप देखिए, आंसर कीजिए उसका, है ना? अच्छा क्वेश्चन था, काइनेमेटिक्स का क्वेश्चन। वो आपको बोलना पड़ेगा, आपको खुद से बोलना पड़ेगा, एक बार अपने सेंटर कोऑर्डिनेटर को बोलिए ना कि एक डाउट लेक्चर चाहिए, सर का डाउट लेक्चर लगवा दीजिए प्लीज, है ना। मेरे बोलने से कुछ नहीं होगा। देखिए 42 क्या है, ये ऐसा एक पुली है,
मेरा जो टाइम टेबल में जो लेक्चर होगा ना मैं ले लूंगा, डाउट लेक्चर है या कुछ भी है, नॉर्मल लेक्चर है, बट मैं कुछ बोलूंगा तो फिर कुछ और सीन हो जाता है। तो ज्यादा बेटर क्या है कि तुम सेंटर कोऑर्डिनेटर को बोलो तो वो ज्यादा बेटर है ना। ये ऐसा है, ये ऐसा है ना। और ये ऐसा है, ये स्ट्रिंग इससे कनेक्टेड है, और यहाँ पे एक ब्लॉक है 18 kg का, 18 18। देखो यहाँ पे ये स्ट्रिंग है, ये एफ है, तो इसमें भी फोर्स एफ लगेगा, इसमें भी फोर्स एफ लगेगा। ये वाली स्ट्रिंग वही स्ट्रिंग है, तो यहाँ पे भी फोर्स एफ, यहाँ पे भी फोर्स एफ। ये वाली स्ट्रिंग वही स्ट्रिंग है, सेम स्ट्रिंग है, यहाँ पे भी एफ, यहाँ पे भी एफ। तो ये एफ है, ये एफ है, तो ये एफ, ये इस साइड 3f, और यहाँ पे भी 3f, है ना। अब क्वेश्चन में क्या बोला है, इन द फिगर एट द फ्री एंड ऑफ द लाइट string a force F is applied to keep this suspended motion of 18 kg at rest। ये रेस्ट में है, मतलब इसका एक्सेलरेशन जीरो है। अगर इसका एक्सेलरेशन जीरो आ गया तो नेट फोर्स भी जीरो हो जाएगा, तो ये 180 न्यूटन आ जाएगा, और यहाँ पे 3f है, यहाँ पे क्या है 3f। तो यहाँ से एक्सेलरेशन जीरो है इसका, तो 3f की वैल्यू कितनी हो जाएगी 180 न्यूटन। तो f की वैल्यू कितनी आ जाएगी 180/3। आंसर कितना आएगा 60 न्यूटन। आंसर कितना आएगा 60 न्यूटन। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था। और भी कोई क्वेश्चन किसी का डाउट है, हो जाना चाहिए आप। ठीक है, क्या बोला क्वेश्चन में, एक्सर्टेड बाय सेलिंग बोला है क्या। देख लेते हैं क्या, आप तो सॉल्व कर ही सकते हैं ना, एफ की वैल्यू आ गई, कुछ भी बोला है आंसर आ जाएगा। क्या है, किधर गया यार क्वेश्चन, कुछ भी बोला है। फाइंड क्या बोला है, इफ द फिगर द फ्री एंड फोर्स एफ इज अप्लाइड टू कीप द सस्पेंडेड अज्यूम दैट पुली इज लाइट देन द फोर्स एक्सर्टेड बाय सीलिंग ऑन द सिस्टम। तो कितना ये एफ है, ये एफ है, ये एफ है, ये एफ है, तो यहाँ पे कितना 4f, यहाँ पे कितना 4f। फोर्स एक्सर्टेड बाय सीलिंग, तो जितना ये फोर्स लगा रहा है उतना ये भी फोर्स लगाएगा ऑन द सिस्टम। इसकी वैल्यू कितनी है 4f, है ना। 4 × 60, आंसर कितना 240 न्यूटन, है ना। 240। और भी किसी का कोई डाउट है, देख लीजिए आगे क्वेश्चन दे रहा हूँ, एक सॉल्व करो आंसर बताओ। इसके बाद ये स्प्रिंग वाला क्वेश्चन सेकंड, यस, ट्राई कीजिए, एक बार नहीं आया तो फिर पूछ लीजिए आप। ये क्वेश्चन एक बार ट्राई कीजिए। ये स्प्रिंग को, ये स्ट्रिंग को काटने वाला लास्ट क्वेश्चन करा रहा हूँ, इसके बाद स्प्रिंग और स्ट्रिंग नहीं कटेगा। ठीक है, ये ए है, ये बी है, यहाँ पे स्ट्रिंग रख दिया, यहाँ पे स्प्रिंग रख दिया, और ये ब्लॉक सी है, ये ब्लॉक बी है, और ये ब्लॉक ए है, ये के है, और ये के। तो यहाँ से ए बी सी है, ये स्प्रिंग है, ये स्प्रिंग है, ये और ये स्ट्रिंग है। मास, एक मिनट, हाँ मास सबका सेम है, ये मास एम, मास एम, मास एम। क्वेश्चन में बोला है आइडियल, देख लेते हैं। नहीं, नहीं हो रहा होगा, मेरा नेट तो अभी सही आ रहा है। फाइंड फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक, फाइंड द acceleration of blocks at the instant when, the instant
when first when the spring between spring, इसको वन मान लेते, spring one is cut. Second, the string between, स्ट्रिंग कैसी है, जब तक क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला जाए तो इनएक्सटेंसिबल लेनी है। यहाँ पे स्ट्रिंग कैसी है, इनएक्सटेंसिबल। स्ट्रिंग बिटवीन, द स्ट्रिंग इज कट, बिटवीन क्या है, द स्ट्रिंग एक ही स्ट्रिंग है, द स्ट्रिंग इज कट। थर्ड, द स्प्रिंग, सेकंड, द स्प्रिंग टू इज कट, स्प्रिंग टू इज कट, है ना। नोट कर लीजिए, क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, ट्राई कीजिए। नहीं आ रहा है 5 मिनट्स दे रहा हूँ, 5 मिनट्स के अंदर अगर आंसर नहीं आ रहा तो मैं खुद से सॉल्व करूंगा, ठीक है। ऐसा लिखना है थोड़ा सा और इसको अच्छा करो। फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक्स एंड टेंशन इन द स्ट्रिंग, टेंशन इन द स्ट्रिंग, ये ज्यादा अच्छा लगेगा फिर। फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक्स एंड टेंशन इन द स्ट्रिंग एट द इंस्टेंट व्हेन द स्प्रिंग वन इज कट, स्ट्रिंग इज कट एंड स्प्रिंग टू इज कट। टेंशन भी फाइंड कर लीजिए। सेकंड वाला तो दिख रहा है, स्ट्रिंग को कट करेंगे तो स्ट्रिंग का टेंशन जीरो हो जाएगा, स्ट्रिंग को कट करेंगे तो स्ट्रिंग का टेंशन जीरो हो जाएगा। नहीं करता है ना, उस स्प्रिंग, इसको कट करेंगे तो इस स्ट्रिंग के फोर्स में कोई चेंज होगा क्या, नहीं होगा। इस स्प्रिंग के फोर्स में कोई चेंज होगा, नहीं होना है। हाँ, बट इस स्ट्रिंग के फोर्स में चेंज आ जाएगा, इस स्ट्रिंग के फोर्स में चेंज आ जाएगा। जिसको कट करते हैं उसका तो जीरो हो जाएगा, लेकिन उसके बाद अगर कोई स्प्रिंग है दूसरी तो उसमें कोई चेंज नहीं होगा। लेकिन ये स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग में टेंशन चेंज हो जाता है सडनली। पहले ये सिस्टम किसमें है, इक्विलिब्रियम में है। पहले सिस्टम किसमें है, इक्विलिब्रियम में, है ना। पहले वहां से फ्री बॉडी डायग्राम एक ही साथ ड्रॉ कर लीजिए, मैच करा लीजिए। मैं भी सॉल्व कर रहा हूँ, देख लीजिए क्या आ रहा है। ये ऐसा है, ये ब्लॉक है ना, सबका मास m है, b और ये a है। तो यहाँ से देखिए, ये इस साइड mg आएगा, यहाँ से स्प्रिंग फोर्स कितना आएगा, fs mg हो जाएगा। यहाँ पे mg है तो यहाँ पे भी mg हो जाएगा, ये mg है तो इस साइड 2mg आएगा, तो इस साइड भी 2mg आएगा, और इसका mg इस साइड आएगा, तो इस साइड 3mg आ जाएगा, है ना। ये कंडीशन इक्विलिब्रियम कंडीशन। तो अब फर्स्ट ए वाला पार्ट, व्हेन स्प्रिंग वन इज कट, वन इज कट, इसको कट करेंगे तो क्या होएगा, ये स्प्रिंग वन है, ये स्प्रिंग टू है, इसको कट कर दिया फर्स्ट केस में, तो इसको जैसे कट करेंगे इसका टेंशन तो जीरो हो जाएगा। तो एक ही बात कर लेते हैं, एफबीडी ऑफ सी से स्टार्ट करो, यहाँ से एफबीडी ऑफ सी। तो जैसे इसको कट किया क्या आपने, इसको, इसके टेंशन पे कोई इफेक्ट, स्प्रिंग फोर्स पे कोई इफेक्ट नहीं आने वाला है। तो एफबीडी ऑफ सी क्या आ जाएगा, यहाँ पे एम है, इस डायरेक्शन में mg आएगा, ये c है, इस डायरेक्शन में पहले से mg है, एक्सेलरेशन ऑफ c इज जीरो, एक्सेलरेशन ऑफ c इज जीरो, है ना। c का एक्सेलरेशन क्या होने वाला है, तो जीरो होने वाला है। अब मुझे ये बताओ, आप जैसे इसको कट करोगे, जैसे आप कट करोगे तो ये वाला स्ट्रिंग, इसमें तो टेंशन आएगा, टेंशन सेम होगा, इसका एक्सेलरेशन और इसका एक्सेलरेशन क्या होगा,
इसका और इसका एक्सेलरेशन क्या होगा? सेम होगा। इसका एक्सेलरेशन और इसका एक्सेलरेशन क्या होगा? सेम। अब बोलोगे सर सेम क्या? अरे ये स्ट्रिंग है, इसका लेंथ चेंज नहीं होगा, स्ट्रिंग का लेंथ डिक्रीज। अब बोलोगे कि सर टेंशन, तो टेंशन सेम होगा दोनों में, कुछ वैल्यू होगी टेंशन की, है ना? तो इसका एक्सेलरेशन और इसका एक्सेलरेशन उस इंस्टेंट पे सेम होगा, टेंशन भी सेम होगा। तो या तो आप सिस्टम मान सकते हैं या अलग अलग सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे एफ बी डी ऑफ ए क्यों सेम है? क्योंकि इसके बीच स्ट्रिंग है। स्प्रिंग होता तो सेम नहीं होता, जैसे यहाँ पे स्प्रिंग है, तो इसका और इसका सेम नहीं है। ब्लॉक ए पे 2T क्यों लिया? अरे ये यहाँ पे लग रहा है ना 2 mg, ये mg है, इस स्प्रिंग पे फोर्स mg है, इसका वेट mg होगा, तो ये mg 2 mg होगा। यहाँ पे 2 mg थे, इस साइड भी 2 mg लगेगा, और इसका मास m है तो mg फोर्स लगेगा। तो ये 2 mg है, ये mg है, तो इस साइड 3 mg लगेगा। एफ बी डी ऑफ ए क्या होएगा? समझ में आई बात? इसका और इसका एक्सेलरेशन क्यों सेम होगा? क्योंकि बीच में स्ट्रिंग है। तो यहाँ पे ब्लॉक ए है, इसका इस साइड कितना फोर्स लग रहा है? mg, और दूसरा फोर्स क्या लगेगा? टेंशन। यहाँ पे टेंशन आएगा। जैसे इसको कट किया ये वाला फोर्स जीरो हो जाएगा, इस साइड कोई फोर्स नहीं लग रहा है, इसका एक्सेलरेशन है। तो आप क्या लिखोगे? mg प्लस टी इक्वल्स टू m इंटू ए, इक्वेशन 1। एफ बी डी ऑफ बी, एफ बी डी ऑफ बी, बी का एफ बी डी क्या आएगा? अभी यहाँ 2 mg नहीं आएगा, टेंशन उसी इंस्टेंट पे चेंज हो जाएगा। ऐसा नहीं कि सर यहाँ पे तो 2 mg लग रहा है, यहाँ पे 2 mg लगा देते हैं, यार ये स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग का टेंशन सडनली चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे टी लिखेंगे, इस साइड 2 mg आएगा, है ना? इसका एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में ए, तो यहाँ से इक्वेशन क्या आ जाएगा? 2 mg माइनस टी इक्वल्स टू m इंटू ए, इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 दोनों को ऐड कर दो, टेंशन कैंसल आउट हो जाएगा, एक्सेलरेशन की वैल्यू आ जाएगी, कोई एक्सेलरेशन की वैल्यू एक इक्वेशन में पुट कर दीजिए, टेंशन की वैल्यू आ जाएगी, है ना? पहले इतना नोट कर लो, आप इतना नोट कर लीजिए। मेरा मन है कि उस पे नहीं लगाना है 3 mg का, इसलिए नहीं लगा रहा हूँ मैं। तुम खुद से सोचो ना यार, इसको कट किया है, कट करेंगे तो इस पे कोई आएगा फोर्स? कुछ रिवाइज नहीं करते हो। इसको कट कर दिया तो ये 3 mg आएगा फोर्स, बताओ? इसी को कट किया है ना यार इस क्वेश्चन में। स्प्रिंग 1 है, इसको ही को कट कर दिया, उसी को। तो बताया है जैसे कट करेंगे उसका फोर्स जीरो हो जाएगा, तो ये 3 mg वाला टर्म आएगा इस साइड? नहीं आएगा। और ये 2 mg वाला चेंज हो जाएगा, टेंशन 2 mg वाला टेंशन चेंज हो जाएगा। उसको मैंने टी मान लिया है, यहाँ पे 2 mg नहीं लिखा है। ठीक है, इन सब चीज को समझिए और एक बार रिवाइज जरूर कीजिए, है ना? नेक्स्ट लेक्चर आप अटेंड कर रहे हैं तो रिवाइज कर लीजिए। कोई नहीं, होता है, वैसा नहीं कि कभी मिस हो जाएगा, कभी कॉन्सेप्ट होता है इतना याद नहीं रहता है, बट फिर भी आप रिवाइज कीजिए। वैसे मैं बता दूंगा, है ना? बट कभी कभी थोड़ा गुस्सा भी लूंगा, होता है वो, नोट कर लो। नोट कर लीजिए। तो फ्रॉम 1 and 2, हाँ करेक्ट, 3/2g, है ना? 3g/2 बोल दीजिए, 3g/2 किस डायरेक्शन में है? डाउनवर्ड डायरेक्शन में। टेंशन कितना होएगा तो पुट कर दीजिए वैल्यू, एक्सेलरेशन की वैल्यू पुट कर दीजिए, टेंशन आ जाएगा mg/2, टेंशन की वैल्यू mg/2 हो जाएगी इस केस में। देखो फ्रॉम 1 and 2, हाँ फ्रॉम 1 and 2 क्या आ जाएगा आपका? तो 3 mg ऐड कर दो ना, तो आ जाएगा 2 ma, m से m कैंसिल, a की वैल्यू 3/2
2g आ रहा है। किस डायरेक्शन में है? दोनों डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। किस डायरेक्शन में है? डाउनवर्ड डायरेक्शन में है ना। तो किसी एक इक्वेशन में पुट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा आपका। तो फ्रॉम इक्वेशन वन क्या है? एम ए प्लस टी, एम जी प्लस टी इक्वल्स टू एम इन टू ए। तो टी की वैल्यू कितनी? हाँ करेक्ट है ना, एम ए माइनस एम जी। तो एम इंटू 3g/2 माइनस एम जी। तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3mg/2 माइनस एम जी। एलसीएम लेंगे तो 2 आ जाएगा, ये 3mg माइनस 2mg। आंसर mg/2 हो जाएगा, mg/2। तो टी की वैल्यू क्या हो जाएगी? mg/2। अब देखो, सेकेंड व्हेन स्ट्रिंग इज कट। नोट कर लो। नोट कर लीजिए इसको पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हेन स्ट्रिंग इज कट। स्ट्रिंग को कट किया, स्ट्रिंग को कट किया, ऐसा था। इसको कट कर दिया। 2g आ रहा है करेक्ट, पहले वाले। इसको कट कर दिया, ये सी है, ये बी है और ये ए है, यही है ना। तो एफ बी डी ऑफ सी से स्टार्ट कर देते हैं, एफ बी डी ऑफ सी। तो यहाँ से इसका इसमें जो स्प्रिंग फोर्स होगा वो भी चेंज नहीं होगा, इसमें जो स्प्रिंग फोर्स होगा वो भी चेंज नहीं होगा। सी का, ये सी है, इस साइड एम जी लग रहा है और इस साइड भी एम जी लग रहा है। तो एक्सेलरेशन ए सी का क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा, है ना। देख लेते हैं, एफ बी डी ऑफ बी बना लो। एफ बी डी ऑफ बी, यहाँ पे तो टेंशन, इसमें जैसे कट करोगे टेंशन 0 हो जाएगा। बी का एफ बी डी कितना आएगा? तो इस साइड एम जी आ रहा है और यहाँ पे स्प्रिंग फोर्स एम जी है, इसका एक्सेलरेशन इस साइड, तो 2g हो जाएगा, है ना। तो 2mg इक्वल्स टू 2a एम ए। एम से एम कैंसल आउट हो जाएगा। ए बी की वैल्यू ए बी मान लो, ए बी की वैल्यू 2g हो जाएगी डाउनवर्ड डायरेक्शन, 2g हो जाएगी। ए बी की वैल्यू 2g हो जाएगी किस डायरेक्शन में? तो डाउनवर्ड डायरेक्शन।
अरे यार, इसको अच्छा लगता है गाली देना घर पे, यही सब सिखाता है क्या यार तुमको? गाली देना तुमको अच्छा लगता है क्या? बेवकूफ। तुम्हारा फ्रेंड ही होगा कोई, बैचमेट ही होगा, है ना? आके कुछ भी बोल देता है, तुम लोग खुश हो जाते हो। क्या बोलने का है। अब पेस का ही है, ऑब्वियस सी बात है, पेस का है। तुमको क्या लग रहा है? हाँ पता है, पेस का ही है। नोट कर लो, हटाओ ना, क्या बोलने का, वैसे लोग आएंगे जाएंगे। देखो यहाँ पे वीडियो पे बना लो यार, वीडियो पे। अच्छा छोड़ो ना, कौन कर रहा है क्या कर रहा है, छोड़ो भी। अरे फालतू का यार, क्यों डिस्कशन कर रहे हो तुम लोग एक वीडियो पे? किसी को फर्क पड़ता है क्या उससे? मैं इसलिए बोल देता हूँ क्लास डिस्टर्ब होता है। लेक्चर डिस्टर्ब नहीं होता तो मैं बोलता भी नहीं। बोलते रहो, कौन तुम्हारी बात सुन रहा है? एम जी इस साइड लगेगा, है ना? वहां पे टेंशन जीरो है, इस डायरेक्शन में 3 mg है। इस डायरेक्शन में 3 mg है ना? इस डायरेक्शन में 3 mg है। तो इसका एक्सेलरेशन भी इसी डायरेक्शन में होगा, एक्सेलरेशन ऑफ ए। टेंशन तो जीरो हो गया, टेंशन तो जीरो हो गया, नोट कर लो इसको। देखो वीडियो पे हो जाएगा इतना, तो ये एम जी है और ये 3 mg एक्सेलरेशन ऑफ ए बी। तो इसका एक्सेलरेशन अगर अपवर्ड डायरेक्शन में है तो नेट फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में होगा, तो आप क्या लिखोगे? 3 mg माइनस mg इक्वल्स टू m इंटू ए बी। ए सॉरी, ए बी नहीं, एक्सेलरेशन ऑफ ए। तो ये 2 mg इक्वल्स टू m इंटू एक्सेलरेशन ऑफ ए, m से m कैंसिल आउट हो जाएगा, तो एक्सेलरेशन ऑफ ए इज 2g, और किस डायरेक्शन में? अपवर्ड डायरेक्शन। टेंशन क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन खुद से सॉल्व करना, ठीक है? थर्ड वाला खुद से सॉल्व कीजिए। थर्ड वाला पार्ट जो है इसका, वो खुद से सॉल्व कीजिए बस। क्लियर है ना? इस टाइप का क्वेश्चन हो जाना चाहिए आपसे। आंसर एक मिनट देख लो, क्या थर्ड का आंसर आएगा? एक्सेलरेशन ऑफ ए इक्वल्स टू एक्सेलरेशन ऑफ बी। दोनों का एक्सेलरेशन सेम है और g/2 अपवर्ड्स है। और c जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाएगा a से। c जो है, एक्सेलरेशन ऑफ c, वो कितना होगा? g, और वो किस डायरेक्शन में जाएगा? डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। शू मूव नहीं करेगा ब्लॉक ए। ब्लॉक ए पे इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, स्ट्रिंग को कट किया है। तो स्ट्रिंग को कट करने के बाद यहाँ पे जो टेंशन आ रहा था वो तो जीरो हो गया है। तो स्प्रिंग वाला फोर्स उस इंस्टेंट पे चेंज तो होगा नहीं। इस डायरेक्शन में 3 mg लग रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg है, तो नेट फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में, है ना? टेंशन तो इस केस में जीरो है ना, उस केस में आएगा टेंशन 2 mg। थर्ड वाला आंसर जो होगा उसमें आएगा, इसमें तो जीरो है टेंशन ना। टेंशन की वैल्यू तो इसमें जीरो है ना? टेंशन की वैल्यू इसमें जीरो होगी।
ठीक है, कुछ नहीं होगा। थर्ड वाले में क्या था, व्हेन स्प्रिंग इज कट, सॉल्व ही कर देता हूँ, ना क्यों ये लेना है, व्हेन स्प्रिंग टू इज कट। देख लो एक बार क्या आ रहा है, एक बार फिर से इसको तुम ड्रॉ कर लो, देख लो क्या है। ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ए है, ये बी है, ये सी है ना। इसको कट किया इस बार, तो इसका स्प्रिंग फोर्स चेंज नहीं होगा, बट टेंशन तो चेंज हो जाएगा, ये स्प्रिंग फोर्स तो जीरो ही हो जाएगा। तो एफ बी डी ऑफ सी का एफ बी डी क्या आएगा, ये सी है, तो इस पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में एम जी लग रहा है, ये वाला स्प्रिंग फोर्स जीरो हो गया, यहाँ पे कोई फोर्स नहीं लगेगा, तो ए सी डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगा, तो कितना हो जाएगा, एम जी इक्वल्स टू एम इंटू एक्सेलरेशन ऑफ सी। तो एम से एम कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ए सी की वैल्यू कितनी आ रही है, जी, और ये किस डायरेक्शन में, डाउनवर्ड डायरेक्शन, किस डायरेक्शन में, डाउनवर्ड डायरेक्शन, नोट कर लीजिए। एफ बी डी ऑफ बी बना देता हूँ, जैसे अब इसको कट किया, खुद से समझ लेना, जैसे इसको कट किया, ये वाला और ये वाला सेम एक्सेलरेशन से जाएगा, है ना, डाउनवर्ड डायरेक्शन में या अपवर्ड डायरेक्शन में जाए, जहां भी जाए सेम एक्सेलरेशन से जाएगा। इसको कट किया है, इसका लेंथ तो चेंज होना है नहीं, ये पहले से एक्सटेंडेड है, तो ये जाएगा भी तो ऊपर ही जाएगा, है ना, क्योंकि इसका लेंथ चेंज होगा नहीं, और ये पहले से एक्सटेंडेड है, तो ये अगर इसको कट किया, तो ये जाएगा भी ब्लॉक, तो किस डायरेक्शन में जाएगा, ऊपर जाएगा, तो ऊपर अगर ये जा रहा है तो ये भी ऊपर जाएगा, क्योंकि इसका लेंथ चेंज होना है नहीं, तो एक्सेलरेशन ऑफ ए इक्वल्स टू एक्सेलरेशन ऑफ बी हो जाएगा, एक्सेलरेशन ऑफ ए इक्वल्स टू एक्सेलरेशन ऑफ बी। किसी को भी कट किया, जैसे इसको कट किया, तो ये दोनों स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग, स्ट्रिंग, इसका लेंथ चेंज होगा नहीं, ये ऊपर जाएगा तो ये भी ऊपर जाएगा, तो इसका एक्सेलरेशन जितना होगा, इसका एक्सेलरेशन भी सेम हो जाएगा, एक्सेलरेशन ऑफ ए इक्वल्स टू एक्सेलरेशन ऑफ बी। ठीक है, देख लीजिए एफ बी डी ऑफ, एफ बी डी ऑफ ए की एफ बी डी क्या होगी, तो यहाँ से ए है, यहाँ पे 3 mg फोर्स लग रहा है पहले से, यहाँ पे mg फोर्स आएगा, और इसका टेंशन T मान लेता हूँ, ये इस डायरेक्शन में ए से जा रहा है, तो इक्वेशन क्या आ जाएगा, है ना, 3 mg - mg - T इक्वल्स टू m इंटू ए, इक्वेशन 1, है ना। एफ बी डी ऑफ बी, तो बी का एफ बी डी क्या आएगा, यहाँ पे बी है, तो बी वाला mg आएगा, यहाँ पे तो स्प्रिंग फोर्स जो लग रहा था वो तो जीरो हो गया, इस साइड टेंशन टी आ जाएगा, और ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो क्या लिखोगे तुम, टी माइनस एम जी इक्वल्स टू एम ए, इक्वेशन 2 ऐड कर दिया, नाउ 2 + 1 ऐड करेंगे तो टी वाला टर्म कैंसल आउट हो जाएगा, ये कितना है 2 mg, तो 2 mg - mg इक्वल्स टू 2 ma, है ना, यहाँ से mg इक्वल्स टू 2 ma, तो m से m कैंसल आउट हो जाएगा, a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, g/2, और ये दोनों का g/2 किस डायरेक्शन में है, तो इस डायरेक्शन में है, तो अपवर्ड डायरेक्शन में। नहीं वो तो कर, देखो तुम मुझे बोलोगे अनलॉक करने, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, अनलॉक कर दूंगा चलेगा, लेकिन अब ऐसे ऐसे क्या बोलने गए, किसी को कोई, किसी से कोई प्रॉब्लम है ना, वहाँ कुछ वो ऐसे वर्ड यूज कर रहा है, उससे क्या उसका प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा क्या, नहीं होगा ना, कुछ होने वाला है क्या उससे, प्रथमेश का कुछ होगा क्या उससे, नहीं होगा, वो भी सुन लेगा, है ना, तो बात यही है। अनलॉक कर दिया है, बोल दो ज्वाइन करने, बोलो क्या है, क्या डाउट। अभी बोला था किसी ने, इसीलिए मैंने अनलॉक किया, है ना। 1 मिनट रुको, 1 मिनट।
ठीक है, इतना एक बार नोट कर लो, नोट कर लो एक बार, नोट कर लो। हाँ यस, किसी भी डायरेक्शन में लो ना, आंसर आ जाएगा, करेक्ट आएगा। तुम डाउनवर्ड डायरेक्शन में अज्यूम करोगे ना तो ये नेगेटिव आ जाएगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में अज्यूम करोगे तो ये नेगेटिव हो जाएगा। एक मिनट रुको। अरे तुम लोग फालतू का जो डिस्कशन करते रहते हो ना, अरे मेरे भाई तुम कोई भी हो, उसको रहने दो तभी थोड़ा सा। कोई भी हो, अब तुम ये बताओ, यहाँ पे आके वैसा लैंग्वेज यूज करते हो, क्या मतलब, तुमको क्या बेनिफिट है इसका? नहीं अभी रुको ना एक मिनट, क्या रिस्ट्रिक्ट कर दूँ? हम्म? क्या बोलने का है? एक मिनट रुको, एक मिनट चैट बंद करने दो, फिर मैं कुछ बात कर लेता हूँ अभी इस पे, है ना? एक मिनट रुको। एक मिनट, ये पार्थ कौन है यार? तुमको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं, ठीक है? यस सर। हाँ, तुमने अभी ने बोला था ना कि सर कोई है जो ज्वाइन होना चाहता है, वो ग्रुप पे तो मैसेज नहीं किया है। सर ग्रुप पे ही तो है, फिजिक्स वाले ग्रुप पे। एक मिनट, ये रुद्रा करके एक है ना, उसी ने तो मैसेज किया है। उसका नंबर तो पता है अभी क्या है वो, ठीक है? तभी मैंने आपको मैसेज किया था कि आप हाँ, अनलॉक रुको कर दो। रुको रुको एक मिनट, ये कौन है यार? क्या नाम बोला उसका? रुद्र। कौन हो यार? उसका व्हाट्सएप ग्रुप पे अभी भी मैसेज आ रहा है, सर आई हैड मैसेज डी हाँ, 323। एक मिनट रुको। तो तुम जो मैसेज करते हो, और फिर तुम इसलिए मैसेज करते हो कि तुम्हारा फ्रेंड भी जो है ना सर कनेक्ट हो मेरा जाए। कोई दोस्त ही नहीं है सर, फेस पे मैं क्या करूं। नहीं, नहीं, ये तो तुम लोग काम करते हो बिल्कुल। लेक्चर चल रहा था कितना अच्छा है? कुछ पढ़ा रहा था, लेकिन तुम लोग जो है ना बिल्कुल, क्या बोलने का है यार? उसको बोला जाता है ना जिसको कुछ समझ में है, उसको क्या बोलना है? ठीक है, देखो क्या होगा नेक्स्ट लेक्चर से, क्या करे करूंगा मैं, ये स्क्रीन शेयर नहीं करूंगा। अब ब्लर आए कुछ आए मैं नहीं जान रहा हूँ, ठीक है? तुमको ज्यादा ब्लर आ रहा है, कोऑर्डिनेटर को बोल दो, फैकल्टी चेंज हो जाएगा तुम्हारा। आ रही बात समझ में? कोऑर्डिनेटर को तुम बोल दो, सेंटर कोऑर्डिनेटर को, कि सर का ब्लर आ रहा है, सर में नहीं समझ रहा है कुछ, तुम डायरेक्ट कोऑर्डिनेटर को बोल दो। दूसरे फैकल्टी आएंगे पढ़ाएंगे, हमको कोई ये नहीं है ज्यादा, ठीक है? ये नेक्स्ट लेक्चर से बट स्क्रीन शेयर नहीं करूंगा। जो कुछ लिखेगा वो मुझे दिखाई देगा, बाकी सबको दिखाई नहीं देगा, चलेगा मुझे, ठीक है ना? ब्लर आए कुछ आए, अब तुम लोग करो जो करना है।
चैट कर सकते हो, स्टॉप शेयर कर देता हूँ मैं, ठीक है। चलो, ब्लर आए कुछ है, तुम लोग जानो। अब ज्यादा ब्लर आएगा तो तुम बोल देना कोऑर्डिनेटर को, सेंटर कोऑर्डिनेटर को कि सर का नहीं ब्लर आ रहा है, स्क्रीन अच्छा नहीं आ रहा है, पढ़ा नहीं दे सही से, ठीक है। नहीं अभी इसलिए कर रहा हूँ, देखो समझो चीजों को समझो। स्क्रीन शेयर इसलिए किया जाता है क्योंकि अभी मान लो नेट थोड़ा स्लो हो गया, तो स्लो होगा फिर भी तुमको दिखाई देगा, बात ये है। अरे ठीक, अरे अजब हाल है, ठीक मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ठीक नहीं है, ठीक तो होगा ही, ठीक है, ठीक तो होगा ही। लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ कि जब अगर सपोज नेट हो गया है स्लो, तो क्या करें उस टाइम पे, फिर ब्लर आ जाएगा। इसलिए स्क्रीन शेयर किया जाता है कि थोड़ा सा नेट कभी स्लो भी हो जाए तो तुमको ब्लर दिखाई नहीं दे, बात ये है। लेकिन अगर मैं, अरे वो तो डेली करता हूँ फिर भी वही हो जाता है। नहीं वेटिंग रूम ऑन करने का मतलब क्या है समझो, ऑन करने का उसको मतलब क्या है, हाँ बताता हूँ, डाउट बताता हूँ यार, रुको 1 मिनट। ठीक है, रीनेम करने के बाद भी अभी क्या होगा, कुछ ना कुछ तो मान लो कर दिया सपोज, कोई फायदा नहीं होता है उसके, उसको ये करने के बाद कहाँ होता है ऑफ, बहुत बार किया है। लॉक करने का मतलब वही होता है ना कि अब मान लो मीटिंग को लॉक कर दिया, तो हो सकता है ना किसी का नेट कनेक्शन थोड़ा पुअर होता है यार, कभी कभी चला जाता है नेट। मैं लेक्चर लेता हूँ, कभी कभी होता है क्या, नेट चला गया तो फिर गया, होता है वैसा, ठीक है। तो नॉर्मल सी चीज है वो, किसी का कनेक्शन चला गया, नॉर्मल सी चीज है, बात ये है। अरे ठीक है, वो बाद में देख लेगा, टाइम भी तो रहना चाहिए ना यार सबके पास, किसी का स्कूल है, उसका होमवर्क है, ये होमवर्क है, अब ये देख लो। देखो यहाँ पे क्या है, एफ बी डी ऑफ सी, तो सी आ गया, ये ए सी डाउनवर्ड डायरेक्शन में एम जी है, तो एम जी इक्वल्स टू एम इन टू ए सी, एम एम कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ए सी की वैल्यू जी हो जाएगी, किस डायरेक्शन में, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। अब किसी को लग रहा है ये ब्लॉक इस डायरेक्शन में, किसी भी डायरेक्शन में मान लो, अब तुम खुद से सोचो, पहले ये जो इक्विलिब्रियम में है ये क्या है, इस केस में क्या हो रहा है, ये भी एक्सटेंडेड है, ये भी स्ट्रिंग एक्सटेंडेड है, तो जैसे इसको कट करोगे तो इस पे लोड जो है पहले से कम हो जाएगा ना, पहले लोड ज्यादा था, अभी लोड कम हो जाएगा, तो ये किस डायरेक्शन में जाना चाहेगा, इस डायरेक्शन में जाना चाहेगा, तो इसीलिए ब्लॉक जैसे ऊपर जाएगा ये भी ऊपर जाएगा, क्यों, क्योंकि ये लेंथ जो है ये चेंज होने वाला नहीं है, ये लेंथ जो है ये चेंज होने वाला नहीं है, ठीक है। तो इसलिए इसका एक्सेलरेशन और इसका एक्सेलरेशन सेम होगा, और दोनों अपवर्ड डायरेक्शन में, दोनों किस डायरेक्शन में होगा, अपवर्ड डायरेक्शन में, इसलिए दोनों का एक्सेलरेशन सेम ले लिया, सॉल्व कर दिया, तो ए की वैल्यू ये हो गई। अब किसी एक में टी की वैल्यू पुट कर, ए की वैल्यू पुट कर दिए तो आ जाएगा फ्रॉम इक्वेशन 2, तो टी क्या आ जाएगा, एम ए प्लस एम जी, एम इंटू जी बाई टू प्लस एम जी, आंसर आ जाएगा 3 mg/2, 3 mg/, नॉर्मल फोर्स नहीं बोलेंगे, नॉर्मल फोर्स अलग हो जाता है ना, स्ट्रिंग है तो फोर्स लगाएगा, पुल करेगा वो स्ट्रिंग, बस यही है, नॉर्मल फोर्स अलग चीज है।
नोट कर लो इसको, नोट करो। उस टाइम से क्या कर रहे थे, बता रहा था तो। इसको कट करो, कट करोगे तो यहाँ पे स्ट्रिंग है, पहले से ही एक्सटेंडेड है। तो जैसे इसको कट करोगे इसका लोड डिक्रीज हो जाएगा, पहले से डिक्रीज होगा तो यहाँ पे ये वाला स्प्रिंग इस साइड जाना चाहेगा तो ये ब्लॉक ऊपर जाएगा। तो जैसे ये ब्लॉक ऊपर जाएगा ये वाला लेंथ तो चेंज होगा नहीं, तो इस ब्लॉक के साथ ये भी ऊपर जाएगा। मतलब जितना जितना इसका एक्सेलरेशन है उतना ही इसका भी एक्सेलरेशन है ना। जितना इसका एक्सेलरेशन है दोनों का सेम। यहाँ पे टेंशन की वैल्यू 3 mg/2 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 3 mg/2। नेक्स्ट लिखेंगे वेइंग मशीन। वेइंग मशीन। रुको 1 मिनट, ज्यादा ज्यादा ही एडवांस हो रहा है ये। आराम से बात कर रहा हूँ तो समझ में तो आ नहीं रहा है इसको। रीनेम किया हुआ है देखो तो, फिर भी अभी कहाँ है? नाम तो चेंज करके आ रहा ना यार। रीनेम करने से कुछ नहीं हो जाएगा। रीनेम वेइंग मशीन। हैंड रेज मत करो यार तुम, ठीक है? तुम्हारे वजह से अभी सब कुछ हो रहा है ये सब। तो वेइंग मशीन क्या मेजर करता है? ये नॉर्मल रिएक्शन मेजर करता है। ये वेइंग मशीन, अब ये देखो, ठीक है? तो तुम रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स देख लेना प्लीज, ठीक है? जो इसकी रिकॉर्डिंग सेंड करूंगा ना वो देख लेना। इतना नहीं देखना है अभी सबका मुझे। तुम लोग के लिए ये मैं इसलिए अनलॉक रखता हूँ उसको कि यार कोई डिस्कनेक्टेड हो सकता है, नॉर्मल सी चीज है वो, तो फिर से वो कनेक्ट हो जाए। लेकिन नहीं, तुम लोग का जो है ना अलग ही चल रहा है, तो चलने दो यार, उसको क्या बोलने गए हैं अभी। तो वेइंग मशीन जो होता है वो क्या मेजर करता है? वो वेट मेजर नहीं करता है, वो नॉर्मल रिएक्शन मेजर करता है। अरे वेटिंग रूम में फिर यहाँ सामने आता रहेगा, स्क्रीन पे आता रहेगा, वो भी टेंशन होता है, कुछ पढ़ा नहीं पाता हूँ मैं। रहने दो वैसे ही। वेइंग मशीन, वेइंग वेइंग मशीन ये वेट मेजर नहीं करता, ये नॉर्मल रिएक्शन मेजर करता है। वेइंग मशीन not measure does not measure the weight। ये वेट मेजर नहीं करता है, जो फोर्स लगा रहे उस पे नॉर्मल रिएक्शन वो मेजर करता है। बट measures the force exerted by object on its upper surface, on its upper surface। A weighing machine does not measure the weight but measures the force exerted by object on its upper surface। जितना कोई भी ऑब्जेक्ट उसके अपर सरफेस पे फोर्स लगाएगा वेइंग मशीन वही मेजर करेगा, है ना? मतलब बेसिकली क्या बोलना चाह रहा है कि ये क्या मेजर करता है? दैट इज कौन सा फोर्स होगा? नॉर्मल रिएक्शन, है ना? नॉर्मली यही फोर्स होगा।
कौन सा फोर्स होगा? नॉर्मल रिएक्शन। जैसे अगर ये ऐसा होता, ये वेइंग मशीन है, ये वेइंग मशीन है, WM लिख देता हूँ, वेइंग मशीन। यहाँ पे ये ऐसा है, इस केस में सिर्फ ये ऐसा ही है, अभी इसका 50 kg है मान लो, तो ये क्या मेजर करेगा? ये जो नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा, है ना, मूव नहीं कर रहा रेस्ट में। इसका FBD तुम बनाओगे, एग्जाम्पल लिख लो, FBD बनाओगे तो FBD क्या आएगा? ये ऐसा बन जाएगा, नॉर्मल एक्शन इस डायरेक्शन में, इस पे फोर्स लगाएगा, सॉरी, ये वेट आएगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में 500, नॉर्मल एक्शन इस डायरेक्शन में, मूव नहीं कर रहा है तो नेट फोर्स इस पे 0 है, तो एन की वैल्यू इस केस में क्या आ जाएगी? 500 न्यूटन। तो इस केस में जितना वेट है उतना नॉर्मल रिएक्शन हो जाता है। बट आपको पता है कि हर केस में नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू वेट के इक्वल नहीं होती है, वेट के इक्वल नहीं होती। जैसे इस क्वेश्चन में मान लो कि ये एलिवेटर है, यहाँ पे वेइंग मशीन रख दिया, वेइंग मशीन यहाँ पे, और इसका वेट यहाँ पे 50 kg है, और ये वेइंग मशीन इस डायरेक्शन में जा रहा है, किस डायरेक्शन में जा रहा है? इस डायरेक्शन, है ना। मान लो A इक्वल्स टू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से जा रहा है, तो फाइंड द फोर्स, फाइंड द रीडिंग ऑफ वेइंग मशीन, नहीं, फाइंड द रीडिंग ऑफ वेइंग मशीन, फाइंड द रीडिंग ऑफ वेइंग मशीन, वेइंग मशीन की रीडिंग बतानी है, फाइंड द रीडिंग ऑफ वेइंग मशीन। सही आ रहा है, 600 आएगा, 600। क्या करेंगे? FBD बना लेंगे, FBD ऑफ मान, इसका FBD क्या होगा? ये ऐसा है, इस डायरेक्शन में इसका mg आएगा 500 न्यूटन, ये वेइंग मशीन इस पे नॉर्मल लगाएगा इस डायरेक्शन में, और ये इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है, तो क्या लिखोगे? n माइनस 500 इक्वल्स टू 50 है। तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 500 प्लस 50a, 500 प्लस 50 इंटू 2, तो 600 न्यूटन। मतलब क्या है, लिफ्ट में अगर तुम हो, वो उसमें वेइंग मशीन है, और ये लिफ्ट अपवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेट कर रही है, क्या कर रही है? अपवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेट कर रही है, उसके इसमें नॉर्मल रिएक्शन तुम्हारे एक्चुअल वेट से ज्यादा होगा। अगर ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेट कर रही होती, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेट कर रही होती, तो उसके इसमें नॉर्मल रिएक्शन 400 हो जाता, तो एक्चुअल वेट से कम हो जाएगा, है ना। इसलिए वेइंग मशीन ऐसा नहीं है कि वेट मेजर करता, वेट मेजर करता तो यहाँ पे 500 था, तो यहाँ पे भी 500 होना चाहिए, बट ये क्या हो गया? 600 हो गया, है ना। नेक्स्ट लेक्चर में यहाँ से आगे कंटिन्यू करेंगे। यस, अपरेंट वेट बोल सकते, करेक्ट, अपरेंट। अरे डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेट कर रहा है, तो नेट फोर्स को लिखो ना यार, कैसे लिखोगे? नेट फोर्स को लिखिए, तो ये क्या हो जाएगा? mg माइनस n इक्वल्स टू ma, है ना। नेट फोर्स को लिखिए आप, mg माइनस, नहीं नहीं, रिजल्टेंट एक्सेलरेशन वो अलग चीज, ये हाँ, इस लिफ्ट का एक्सेलरेशन 2 है, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है ना, इस लिफ्ट का। ऐसा नहीं कि सर ये 10 डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा, 2 ऊपर जा रहा है, तो वो काम नहीं, नेट एक्सेलरेशन 2 है, ये लिफ्ट ऊपर ही जा रही है ना। नहीं तो 10 अगर डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगा दोगे इसका एक्सेलरेशन, और ये 2 ऊपर, तो ये तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में आना चाहिए ना, कभी लिफ्ट ऊपर जा पाती क्या? नहीं ना। यस, वो बताऊंगा, वो m इंटू G+A वो बताऊंगा, अभी नहीं। एक सूडो फोर्स होता है। अरे लिफ्ट का मास कहाँ से आएगा? किसका FBD बनाया? FBD किसका बनाया? मान का बनाया, तो मान का मास आएगा, है ना। ये ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में यहाँ से आगे कंटिन्यू करेंगे अपन, कंस्ट्रेंट रिलेशन स्टार्ट करेंगे। और प्लीज थोड़ा इन सब चीज को देखिए, ऐसा नहीं कि कोई फ्रेंड है, कोई कुछ
उसको कुछ बोलना चाह रहा है, कुछ भी बोलना चाह रहा है आके, तो उसको क्या किया, आईडी यहाँ से आईडी दे दी, है ना, शेयर कर दिया लिंक। ये सब काम मत करो यार, ठीक है, ये सब काम मत करो प्लीज। नहीं, ये नहीं बोल रहा कि तुम ही हो, कोई भी कर रहा है, अरे मैं नहीं बोल रहा हूँ कि तुम हो, बट कोई भी कर रहा है, थोड़ा समझो, तुम्हारा ही लॉस होने वाला है अगर तुम दोगे, तुम्हारा ही लॉस होने वाला है। क्या डाउट है यार, एक मिनट रुको, बोलो क्या डाउट है। हेलो सर। बोलिए बोलिए क्या है। सर वेइंग मशीन की तो डिफरेंट टाइप्स होता है ना, एक होता है जो टेंशन भी मेजर करता नहीं है। नहीं, अपने को यही जानना है, वो अलग चीज है, वो अलग चीज है ना। ओके सर। वो डिफरेंट होता है, तुम सही बोल रहे हो, बट वो डिफरेंट होता है। अपने को ये वेइंग मशीन उसको बोलेंगे स्प्रिंग बैलेंस टाइप से बोलेंगे, है ना। तो बेसिकली वो स्प्रिंग फोर्स को मेजर करता है, किसको मेजर करता है, स्प्रिंग फोर्स। ठीक है, देख लेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, वो स्प्रिंग फोर्स वाला बता दूंगा वो। नहीं नहीं, कुछ डिवाइड नहीं कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा है। हाँ, वो मास अलग चीज है ना। अरे तुमको मास फाइंड करना है तब तो जी से डिवाइड कर देंगे, है ना। ऑप्शन में सिर्फ मास के टर्म्स में है, तब वो आंसर होगा, न्यूटन के टर्म्स में तो ये आंसर होगा, ठीक है। अगर मास के टर्म्स में है तो उसको जी से डिवाइड कर देंगे, लेकिन फोर्स के टर्म्स में तो ऐसे है। नहीं, नॉर्मली वो जरूरी नहीं, कंपलसरी थोड़ी। नॉर अब हाँ, अपन जो मेजर करते हैं उन सब में वही होता है, वेट मेजर करते, वेट नहीं, मास मेजर करते हैं, तो उसमें जी से डिवाइड किया होता है, में क्या होता है, जी से डिवाइड किया होता है। वो क्या मेजर करता है, नॉर्मल रिएक्शन ही मेजर करता है, बट उसको जी से डिवाइड कर देते हैं, तब मास आते हैं। अपना वाला केस ये हो जाता है, ये वाला। तो एन की वैल्यू कितनी है, 500, उसको 10 से डिवाइड कर दो, 50 kg।